तो हेलो एवरीवन, आज का हमारा नया टॉपिक है फिल्म सेंसर। तो आज हम डिटेल में फिल्म सेंसर के बारे में देखने वाले हैं, उसका प्रोजेक्ट भी हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आगे आपने वीडियो नहीं देखी हो मेरी यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। मेरी नए नए टॉपिक पे, नए नए सेंसर पे वीडियो बना रखी है मैंने। तो आज का लेकिन टॉपिक जो है वो है फिल्म सेंसर है। तो शुरू करके इसका आज टॉपिक। तो फिल्म सेंसर, फिल्म सेंसर कैन डिटेक्ट एंड मेजर द इंफ्रा लाइट कमिंग फ्रॉम द फिल्म। अब हमारे अंदर जो फ्लेम जो होती है, हमारे अंदर नहीं, मतलब जो फ्लेम जो भी कहाँ से भी आती है, माचिस से या फिर जहाँ से भी, आग आग, फायर। तो वो फ्लेम होती है, तो उसके अंदर क्या होती है, इंफ्रा लाइट होती है। इंफ्रा लाइट जो फ्लेम से आती है। इट इज़ यूजफुल फॉर स्पॉटिंग फायर एंड ऑल्सो नोन एज इंफ्रा फ्लेम सेंसर और फायर सेंसर। तो फ्लेम सेंसर को हम फायर सेंसर भी कह सकते हैं और इंफ्रा फ्लेम सेंसर भी कह सकते हैं, दो नाम है इसका, एक ही है सब। This sensor provide two type of informations, one for on off and second one analog signals. अब एनालॉग मतलब, जो मतलब एनालॉग सिग्नल मतलब A0, और ऑन ऑफ मतलब D0। ओके, डिजिटल पिन और एनालॉग पिन जो हमने आगे अपन डिस्कस भी की है। तो डिजिटल पिन में क्या होता है कि हाई और लो होता है। हाई मतलब सेंस, मतलब फ्लेम डिटेक्टेड, और लो मतलब नॉट डिटेक्टेड। और एनालॉग सिग्नल में क्या होता है कि हमें एक स्पेसिफिक वैल्यू मिलती है, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू मिलती है। जैसे ये पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड वैल्यू पे हम वैल्यू सेट करते हैं ना, तो हमें फ्लेम मिल जाती है। जैसे मान लो एक एवरेज वैल्यू जो है वो 10,000 है, मतलब 1,000 है, 1,1100। तो हम उस वैल्यू पे कोई भी सेटअप कर सकते हैं कि भाई ये वैल्यू आए तो इस पे हम फायर बोल सकते हैं। तो ऐसा कुछ है। ओके, आगे हमारे पास है, अभी सेंसर दिखता है कैसे, पहले ये देख लेते हैं। तो ये हमारा एक्चुअल मॉड्यूल है। इसके अंदर आप देख सकते हो कि एओ पिन, डीओ पिन, जीएनडी और वीसीसी, इतनी पिन्स है, 4 पिन्स होती हैं। और ये जो है हमारा फ्लेम, यहाँ आप लोगों को फ्लेम रखनी है ताकि डिटेक्ट कर पाए। तो ये अपना आईआर सेंसर है अपना। ओके, और ये अपना एडजस्ट कर सकते सेंसिटिविटी, मतलब आप सेंसर की सेंसिटिविटी भी एडजस्ट कर सकते हो। ये पोटेंशियोमीटर दे रखा है आपको, तो आप इसके भी एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद आती है ये पावर एलईडी। जैसे आप सेंसर को पावर दोगे तो ये एलईडी ऑन होगी। उसके बाद आता है स्टेटस एलईडी। अब जैसे ये चीज़ डिटेक्ट करेगा, फ्लेम डिटेक्ट करेगा, तो ये स्टेटस एलईडी भी ऑन होगी। तो ये 4 पिन से आपने समझ दिया होगा। इसका कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट है ये भी मैंने आपको बता दिया है। आगे चलते हैं। अब इसके मॉड्यूल्स जो है ना वो भी आप देख लो। एक होता है सिंगल मॉड्यूल, एक होता है फाइव इन वन मॉड्यूल, एक मॉड्यूल के अंदर ही 5। अब सिंपल सी बात आप देखो कि जीएनडी वीसीसी, इसमें भी कहा जीएनडी वीसीसी एओडीओ। अब इसमें जीएनडी वीसीसी, फिर D5 A5, D4 A4, D2 A3, और D2 A2 और A1 D1। तो ये इसके जो है वो इसका मॉड्यूल है। तो आप ये भी खरीद सकते हो, आप ये भी खरीद सकते हो, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम सिंगल मॉड्यूल की बात करने वाले हैं क्योंकि अपने पास यही है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन क्या है। इंफ्रा फ्लेम सेंसर कैन डिटेक्ट अ फ्लेम और चेक हाउ मच infrared that flame gives off. So it helps us to spot fire. The sensor offer two choice using digital pins and analog pins. तो यही मतलब यही है कि सेंसर जो है दो पिंस देते हैं हम लोगों को, एनालॉग और डिजिटल पिंस। These sensors are designed to catch a certain type of infrared coming from the flame while ignoring the other types like heat from the people and indoors like etc. तो इसका काम ही यही है कि इंफ्रालाइट तो ये इमिट करें, जो फ्लेम जो इमिट करती है ना, इंफ्रालाइट, बस ये इसको डिटेक्ट करता है। एंड बट लाइट एनी सेंसर दे हैव देयर लिमिट्स एंड, मतलब बट लाइक एनी सेंसर दे हैव देयर लिमिट्स, इसी कुछ लिमिट्स भी है, देखेंगे अपन। समटाइम दे माइट मेक मिस्टेक्स एंड आइदर सेइंग देयर इज अ फायर व्हेन देयर इजंट, और मिसिंग फायर वेयर इट इज फॉल्स नेगेटिव। तो ये एरर भी कह सकते हैं थोड़ी बहुत सबकी, और लिमिटेशंस होती है। तो लिमिटेशन इसकी क्या है कि समटाइम दे माइट मेक मिस्टेक्स आइदर सेइंग देयर इज अ फायर बट इजंट, मतलब फायर लगी लेकिन बता नहीं रहा है, और दूसरा ये कि फायर नहीं लगी तो बता रहा है। ऐसा कुछ सीन है इसका।
फ्लेम सेंसर के अंदर 4 पिन्स होती, मैंने आपको पहले बताया था कि वीसीसी मतलब पावर के लिए, जीएनडी मतलब ग्राउंड के लिए, और डीओ पिन जो होती है हाई और लो के लिए होती है। ठीक है, इट इज डिजिटल पिन, इट इज हाई इफ द फ्लेम इज नॉट डिटेक्टेड। इसमें उल्टा है, आप देख लो, मैंने आगे बोला था कि हाई है तो डिटेक्टेड है, लेकिन ये उल्टा काम करता है। देखो, कि फ्लेम नॉट डिटेक्टेड मतलब हाई और लो है मतलब डिटेक्टेड, तो सीन इसका उल्टा है। और हम पोटेंशियोमीटर से इसकी वैल्यू जो भी है एडजस्ट कर सकते हैं। एओ पिंस क्या होती है भाई? एनालॉग आउटपुट पिंस होती है, जिसकी वैल्यू कम होती है। द आउटपुट वैल्यू डिक्रीज एज द इंफ्रा लेवल इज डिक्रीज एंड इट इज इंक्रीज एज इंफ्रा लेवल इंक्रीज। जैसे ही इंफ्रा लेवल लाइट सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, वैसे इसकी वैल्यू भी डिक्रीज होगी। तो ये मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये कह सकते हो। तो ये हमारा कुछ डायग्राम है सेंसर का, यू कैन सी। अब फर्दर मोर इट हैज 2 इंडिकेटर्स होते हैं। एक होता है पावर इंडिकेटर्स, जो होता है पावर के लिए होता है। एक होता है डीओ इंडिकेटर्स फॉर फ्लेम सेंसर स्टेटस के लिए, कि फ्लेम प्रेजेंट है या नहीं है। अब 1 फ्लेम सेंसर कंबाइंड 5 इंडिविजुअल फ्लेम सेंसर, मतलब इस सेंसर के एक ही इंडिविजुअल है, एक ही है। लेकिन ये अपना 5-in-1 फ्लेम सेंसर जो मैं बताया था, उसके अंदर इंडिविजुअल फ्लेम सेंसर है। ऑन पीसीबी द सेंसर शेयर अ कॉमन पोटेंशियोमीटर, वीसीसी एंड जीएनडी कॉमन है, वाइल सेंसर हैच इज ओवर इंडिपेंडेंट डीओ एंड एओ पिंस। तो सबका वीसीसी पोटेंशियोमीटर, वीसीसी और जीएनडी एक ही है, लेकिन इसकी जो सेंसर की जो डीओ पिंस एओ पिन जो है ना, वो इंडिविजुअल है, अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है। आगे बढ़ते हैं, अभी वर्क कैसे करता है ये देख लेते हैं। फॉर डीओ पिंस द मॉड्यूल हैज अ बिल्ट इन पोटेंशियोमीटर फॉर सेटिंग द इंफ्रा थ्रेशोल्ड सेंसिटिविटी। तो पोटेंशियोमीटर खुद का है इसका, जो इसी सेंसिटिविटी को अपन चेंज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। when infra intensity is above the threshold value, the flame is detected, the output pins of the sensor is low and DO is on. Infralight is below the threshold value, the flame is not detected, the output pins of the sensor is high. तो मैंने आगे बताया था ना उल्टा वाला, बस ये वही है। उसके बाद बात करते हैं एओ पिंस की बात करते हैं। द हायर इंफ्रा इंटेंसिटी इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, हायर वैल्यू ऑफ द रीडिंग फ्रॉम द एओ पिंस। तो थिंग्स यही है कि फ्लेम यदि होगी तो उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी, नहीं होगी तो डिक्रीज होगी। बस ये हमारा मोटा मोटा था। इसकी वायरिंग की बात करते हैं अपन फटाफट से। एक पिन जाएगी इसकी वीसीसी जाएगी 5 वोल्ट में, जीएनडी जाएगी ग्राउंड में, और डीओ पिन जाएगी पिन नंबर 13, और एओ पिन जाएगी पिन नंबर 36। अब मेरी बात सुनो, ये दोनों कॉमन काम करता है। यदि आपको हाई और लो से काम करवाना है तो आप डीओ पिंस का इस्तेमाल करो, यदि आपको थ्रेशोल्ड वैल्यू में काम करवाना है तो आप एओ पिंस का इस्तेमाल करो। आप दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप एक भी इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों में से कोई भी चलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब कोड टू रीड फ्लेम वैल्यू फ्रॉम एओ, ठीक है। तो मैं आपको कोड जो है दे दूंगा नीचे आपको। जो एओ पिंस जो है 36 के अंदर कनेक्टेड है, सीरियल मॉनिटर लगा रखी है मैंने, एंड दी वही वही चीज़ है जो एनालॉग पिन वाले की बात हो रही है। एनालॉग पिन एओ के अंदर है, वो उसकी वैल्यू जो है ना वो शो होगी इंफ्रा वैल्यू के अंदर, और वह वैल्यू प्रिंट करवा देंगे अपन। थर्टी सिक्स के अंदर है। अब हम देखने वाले डीओ पिंस की बात करते हैं, अपन डीओ पिंस की बात करेंगे अब। उसके अंदर भी सेम ही है, डीओ पिन जो पिन नंबर 13 के अंदर है, कनेक्टेड टू डीओ पिन फ्लेम सेंसर डीओ 13 के अंदर। एंड देन हमारे पास है और इसका कोड, जो फ्लेम सेंसर डिजिटल पिंस हाई और लो, फ्लेम सेंसर हाई होता है तो बोलेंगे कि डिटेक्टेड है या नहीं है, ठीक है। तो यही मोटा मोटा इसका कोड था कि हाई है डिटेक्टेड, नहीं तो लो है। तो आज का हमारा प्लान था कि इसको अच्छे से समझना। आई होप आप इसको अच्छे से समझ लिया होगा। तो अगले वीडियो में हम इसका एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं, जो ऑफिस एक एप्लीकेशन से कनेक्टेड होगा, IoT बेस्ड होगा। तो मेक श्योर कि मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, इसके प्रोजेक्ट के साथ।